अनाउंसमेंट है, हमने एक स्पेसिफिकली एक मीडियोकर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, हाई आरओआई, हाई आरओटी, दैट इज रिटर्न ऑन टाइम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात लेकर आया हूं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट आईएमए। आपने सुना होगा, इन केस यू आर डूइंग सीएमए और यू वांट टू डू सीएमए। अब ये बातें आपको एक्चुअली में कोई बताएगा नहीं, खाली ऊपर ऊपर की बातें आपको दिखेंगी, सीएमए दिस 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 दिस, क्योंकि एक्चुअली में जो अंदर गया ही नहीं वो आपको क्या बता पाएगा यार। तो आज के इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको एक नॉलेज ये देना चाहता हूं कि इन केस यू आर प्लानिंग टू गो फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर आप सीएमए यूएसए का कोर्स करने के लिए जा रहे हैं या अपना मन बना चुके हैं या आपको लगता है कि आपको करना चाहिए ड्यू टू सो मेनी रीजंस, अब हम वो रीजंस में नहीं जाएंगे। तो जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब सीए स्टार्ट किया तो मेरे को पहले सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। एग्जामिनेशन तो बात की बात है, क्योंकि सीए के लिए वो इंस्टीट्यूट का आपको पहले रजिस्ट्रेशन फीस से एज ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिमिलरली फिर मैं बड़ा हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में मैंने यही काम किया, पहले रजिस्ट्रेशन पे किया, फिर मैंने सीएमए इंडिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंडिया का किया, उसमें भी ऐसा किया, फिर मैंने आईएफआरएस एसी से लंदन किया, फिर सीएफए किया। तो सीएफए में भी आई हैव फर्स्टली पेड दिस अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। सीएमए यूएसए में भी बेटे, आज मैं आपको ये लॉजिक ये बताने वाला हूं कि कोई भी कोर्स आप करते हैं तो उसको एक बॉडी चलाती है ना, बॉडी उसको रन करती है, बॉडी उसको एडमिनिस्टर करती है, बॉडी उसके एग्जामिनेशन होल्ड करती है और बॉडी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप डायरेक्टली उस कोर्स में नहीं जा सकते, आपको पहले उस बॉडी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उस बॉडी से प्यार करना पड़ेगा और उस बॉडी के पहले मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं किसी होटल का एक जेपी ग्रुप का मेंबर हूं या ललित होटल्स का एक मेंबर हूं, तो मेंबर बनने के बाद आप किसी भी होटल में जा सकते हैं, आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो डायमंड मेंबर्स को या जो भी मेंबर्स को देते हैं। जेपी ग्रुप के मेंबर बनने के बाद ही आप किसी भी होटल में जा सकते हैं। इसी तरह से मैं भूपेश आनंद आज आपको ये कहना चाहता हूं दैट इफ यू वांट टू गो फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट में अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सवाल यह आता है कि कब करानी है, मैं बताऊंगा बेटा, हर चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं तो इन गलियों से इस गंगा को मैंने पार किया, तभी तो आपको प्रॉपर्ली बता पाऊंगा। हम ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मैक्सिमम सीएमए यूएसए के लेक्चर सेल कर रहे हैं, और हम कोई बेटे स्पॉन्सर ऐड नहीं लगाते। आप चेक करना, हमारी कभी ऐड भी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि हमारी क्वालिटी बोलती है, हम नहीं बोलते, हमारी क्वालिटी बोलती है, हमारे लेक्चर्स बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, हमारी बातें बोलती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बोलता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, इफ यू वांट टू गो फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ कोर्स, तो आपको एक इंस्टीट्यूट, जो ये इंस्टीट्यूट इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, अभी मैं वेबसाइट में आऊंगा, उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वहां पर पहले रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, और वो अलग बात है, स्टूडेंट है तो कितनी फीस लेते हैं, 2 साल की देंगे तो कितनी लेंगे, 1 साल की लेंगे तो कितनी लेंगे, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो कितनी लेंगे, वो हम देख लेंगे, साइट में सब कुछ मेंशन है। वो बात अलग है, हम कभी ध्यान से देखते भी नहीं साइट में कि साइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। मैं आज आपको साइट के थ्रू बताऊंगा कि देयर आर सो मच ह्यूज इंफॉर्मेशन, और वो वैलिड और ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है। जब आप वेबसाइट में देखते हैं, वीडियोस शायद अनऑथेंटिकेटेड हो सकते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हाट इज आईएमए। आज के इस लेक्चर के, इस काउंसलिंग वीडियो, इस इंफॉर्मेशन वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूं, आईएमए इज नथिंग बट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। बेटे, अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोर्सेज के अलग से एसोसिएशन बनी हुई है, और उस एसोसिएशन में एक इंस्टीट्यूट है आईएमए, जो सीएमए, एफएमएए, ईआई, बड़े सारे डिफरेंट कोर्सेज कराता है। अब हम उन कोर्सेज की बात नहीं कर रहे, वो आप वेबसाइट पे अभी दिखाऊंगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको सीएमए करना है तो सबसे पहली बात, आपको आईएमए की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, आपको मेंबर बनना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन आप पहले आईएमए के रजिस्ट्रेशन से भी पहले, मैं तो ये कहूंगा, पहले अगर आपका मन बन गया ना, पढ़ाई शुरू करो। पार्ट 1 की करनी है या पार्ट 2 की करनी है, पहले पढ़ना शुरू कर दो।
एक महीना पहले पढ़ो तो सही। पार्ट 1 के 6 सेक्शंस में से हम जनरली रिकमेंड करते हैं पहले सेक्शन ए या सेक्शन डी पढ़ें। पार्ट 2 में रिकमेंड करते हैं कि पहले सेक्शन बी या सेक्शन ई देखें। एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। एक महीना पहले पढ़ा, आपको एक आइडिया लगा, आपको लगता है कि यस यू कैन डू, बिकॉज आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, आप रियलिटी से कर सकते हो, अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर आप आईएमए में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। अब आईएमए की रजिस्ट्रेशन के बड़े सारे बेनिफिट्स और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने बड़े अवेल किए। कि भाई अगर आप एक बॉडी के मेंबर बन जाते हैं तो उस बॉडी में एक तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप सीएमए यूएसए के लिए सोच रहे हैं तो आपको वो कोर्स तभी एलिजिबल होगा, आप वो कोर्स तभी कर सकते हैं इफ यू आर ए मेंबर ऑफ दैट बॉडी, पहली बात। अच्छा, जब मैं किसी बॉडी का मेंबर होता हूं ना, अभी मैं आपको बेनिफिट दिखाऊंगा, तो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। सवाल यह है कि मोबाइल फोन में हम इतने बिजी हैं, इतनी बकवासबाजी देखते हैं कि हमें यही नहीं पता कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। हम पूरे रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पाते। आप मेरी शायद बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि आईएमए के अंदर बड़ी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज देयर आर ह्यूज, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस। और जब आप सीएमए बन जाएंगे तो आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सीपीई चाहिए होगा। तो आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको ये रिजर्वेशन हमेशा मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि बीच में आपने फीस नहीं पे की और आपने छोड़ दिया, नहीं बेटा, ह्यूज बेनिफिट्स। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जैसे बिग डाटा पे, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग पे, जैसे जैसे अलग अलग लेटेस्ट जो भी केसेस आ रहे हैं, जो भी आईएफआरएस आ रही है, जो भी यूएस गैप्स आ रहे हैं, उसके ऊपर बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस वेबिनार्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, फोरम्स मेंटेन करती है, चलाती रहती है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको क्या पता कुछ बात अच्छी लगे तो दैट यू कैन इंप्लीमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे वर्क कर रहे हैं, लेट इट बी एक्सेंचर, तो बेटे आप जब वो आइडिया देंगे जो आपने वहां से लिया है, तो शायद आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी, आपको कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो ट्रेनिंग्स देती हैं या वो उससे पूरा, लेकिन एक आइडिया तो लगेगा, एक समझ तो आएगा यार दुनिया जा कर रही है। हम बस खाली सीएमए यूएसए के लिए आईएमए का रजिस्ट्रेशन कराएं, ये सबसे बेवकूफ बात है और थर्ड डिग्री की बात है। बेटे पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बॉडी में रजिस्टर करा रहे हैं और आप फीस पे कर रहे हैं, तो उसके जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करें। पहला बेनिफिट तो यही होगा कि आपको सीएमए का आप कोर्स दे सकते हैं, और जब आप सीएमए का कोर्स करेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। उसके साथ दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग्स मिलती हैं। जैसे मैंने बड़े सारे बेनिफिट यहाँ पे ऑलरेडी लिखे भी हैं, है ना। अभी आपको आईएमए की वेबसाइट से भी बताऊंगा, मैंने बड़ी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि मैंने 4-5 वीडियोस देखे और इस टॉपिक में तो किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया यार। मैं क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुका हूं और ये करता रहता हूं, तो शायद आपको मेरे चेहरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस झलक रहा होगा, आपको ज्यादा समझ आ रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी पहला बेनिफिट है माय एडवाइस। मैंने कहा फर्स्ट बेनिफिट तो मैंने लिख ही दिया। माय एडवाइस क्या है कि आपको एकदम स्टार्टिंग में आईएमए में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, पहले 1-2 महीने पढ़ाई करनी है। आपको जब समझ आ जाएगा तो आईएमए की रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा, जब आपने आईएमए का रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आप फिर एक सर्टिफिकेशन मिल सकता है, ये बात तो हमने देखी है। सर्टिफिकेशन मिलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगा, पेमेंट पे आपके एनुअल पैकेज बढ़ेगा। थर्ड बेनिफिट जो मैंने बताया आपको, सेकंड बेनिफिट, ट्रेनिंग एंड सीपी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। बेटे आपको रेगुलरली एक ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सीपीआर कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो आप इसके थ्रू वो काम भी कर सकते हैं। आइए मैं अभी आपको थर्ड बेनिफिट से पहले आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और आपको बताना चाहूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप देखिए ना, मैंने यहां पर आईएमए वैसे बड़े सारे दूसरे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम अभी यहां बात कर रहे हैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। तो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले वेबसाइट में आ जाए। मैंने आपके लिए वेबसाइट ऑलरेडी ओपन की हुई है। आईएमए के सीएमए के होम पेज में हूं, मैं सर्टिफिकेशंस में हूं, और सर्टिफिकेशंस में अगर आप देखें तो मैं सीएमए ओवरव्यू में जा रहा हूं। सीएमए के ओवरव्यू के नीचे गया मैं, तो मैंने यहां पर नीचे देखिए मेरे हाथ में रिमोट है, मैं प्रेस करता जा रहा हूं। मैं भूपेश आनंद यहां पे व्यू एफएक्यूज में चला गया। मैंने एफएक्यूज को प्रेस किया और धीरे धीरे एफएक्यूज के नीचे आ गया। व्हाट इज आईएमए, अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ये लिखा हो व्हाट इज आईएमए।
सब कुछ है ना यार, हमारे पास टाइम कहाँ है, हम फोकस ही नहीं है। एक वो भी जमाना था जब लोग फोकस होते थे। हम सब चाहते सब कुछ है, लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं करते, फालतू चीजों में, फालतू बातों में, मोबाइल में इतने घंटे लगा देते हैं, आंखें भी खराब हो जाती है और एक अलग तरह का केमिकल रिलीज होता था बॉडी में। और आपको लगता है आपने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए। और बेटे ये स्टडी आ गई है कि जिसने ज्यादा मोबाइल फोन यूज किया वो लाइफ में बड़े काम नहीं कर पाएगा। उसके पीछे एक स्टडी है, वो छोड़ दीजिए। आईएमए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, एंड मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं कि आपको थोड़ा सा दिखे। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट respected association focus on this IMA offers its members exclusive access to CMA certified management accountant program. We are committed to this. तो ये एक आपके सामने है क्या कि भाई IMA क्या करना चाहती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इफ आई वांट टू गो फॉर CMA प्रोग्राम, अगर मुझे प्रोग्राम लेना है तो बेटे मुझे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, आपको यू हैव टू नीड टू परचेज अ CMA, यू हैव टू गो फर्स्टली फॉर द मेंबरशिप ऑफ IMA। एंट्रेंस फीस अलग चीज है, एग्जामिनेशन फीस अलग चीज है, वो तो आप उस कोर्स की एंट्रेंस फीस दे रहे हो ना। जैसे आप अप्पू घर में गए तो पहले अप्पू घर में जाने की एंट्रेंस की फीस होती है ना। अच्छा, उसके बाद किसी झूले में जाना तो उस झूले की अलग फीस होगी, उस झूले की अलग फीस होगी। तो IMA बॉडी में एक रजिस्ट्रेशन फीस अलग देनी पड़ेगी, फिर जिस झूले में झूलना है, जैसे आपको CMA करना है तो उसकी एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, उसका एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या। आइए हम देखें थोड़ा सा बेनिफिट्स कि क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप ये सब काम कर लेते हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैं यहां पर आ गया जी दोबारा से। मैं एक सेकंड मेरे को दें, मैं भूपेश आनंद। अच्छा, मैंने एक्चुअली में फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ जिससे कि आपको सब कुछ नज़र आए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, IMA CMA, और ये CMA वेब में गया। हाउ डू आई एनरोल इन दिस व्हाट इज CMA, व्हाट आर द बेनिफिट्स। मैं बेनिफिट से आगे जा रहा हूँ। काउंट दिस, मैं यहाँ से भी आगे चला गया, यहाँ से भी आगे चला गया। आपको बड़ी सारी रिसोर्सेज मिलेंगी, वो हम देख लेंगे। अब आगे आइए, मैं यहाँ पर आ गया जी, FAQs में आ गया। मैंने दोबारा से बटन प्रेस किया FAQs का, और FAQs में आपके सामने मैंने IMA में आ गया। IMA में दोबारा से हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अच्छा ये रहा जी, ये रहा मेंबरशिप। ये देखिए मेंबरशिप में आ गया जी, बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेस। मैं फॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, है ना। अच्छा, फॉन्ट जैसे ही मैं बड़ा करता हूँ तो वो आया था। ये देखिए जी, ये दीज आर द बेनिफिट्स। ओवरव्यू, प्रोफेशनल बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज, स्टूडेंट बेनिफिट एंड रिसोर्सेज, एकेडमिक बेनिफिट है। अगर हम एकेडमिक बेनिफिट्स में आ जाएं तो देखिए, एकेडमिक मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। प्राइर टू दिस विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग केस स्टडीज, आपको केस स्टडीज मिलेंगी जो एक नॉन मेंबर को नहीं मिलने वाली। जर्नल्स मिलेंगी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, एंड टॉप मेंबरशिप बेनिफिट्स, टीचिंग रिसोर्सेज। बेटे आपको पता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप अगर मेंबर बन जाएंगे तो वहाँ पर वेबिनार्स होते हैं, वहाँ पर फोरम्स होती हैं, वहाँ पर इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर सेमिनार्स होते हैं। आप वहाँ पर प्रेजेंटर बन सकते हैं, आप वहाँ पर टीच कर सकते हैं। अच्छा, जब आप टीच करेंगे ना तो आपको ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। और अल्टीमेटली कहते हैं टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। मैंने ये बात एहसास की। तो अगर आप CMA IMA के मेंबर बनते हैं तो दीज आर द ह्यूज बेनिफिट्स। अच्छा, एकेडमिक अवार्ड्स मिल सकते हैं अगर आप लेना चाहें, फ्री रिसोर्सेज फॉर एजुकेटर्स। आप पढ़ाना चाहें तो आपको रिसोर्सेज मिलेंगी। कहने का मतलब है जी, आपको मेंबर बनना चाहिए, और मेंबर बने बिना आप CMA कर नहीं सकते। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू छोटी सी बात बताना था कि व्हाट इज IMA, what are the benefits of IMA, and why you should always maintain IMA membership। ये 3 बातें अगर आप क्लियर कर लें तो मुझे लगता है आज का ये जो 10 12 15 मिनट मैंने लगाए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।